हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2, जो कि आने वाली रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है, जो आज एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 हम लेके आए थे। ठीक है, जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 24, 32 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बचे। ठीक है, जैसे कि संख्या क्या है 24, 32 और 36। 24, 32 और 36, इसमें से क्रमशः शेष बचता है 19, 27 और 31। 19, 27 और 31, इन संख्याओं को इसमें घटा करो। जैसे कि 6 में 1 जाने से 5, 12 में 7 जाने से 5 और 4 में 14 में 9 जाने से 5। ठीक है, यानी जो इन संख्या का अंतर किए समान अंतर आ रहा है। ठीक है, जब समान अंतर आ रहा है तो इस कंडीशन में 24, 32 और 36 को एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 12, 24, 2 16, 32, 2 18, 36। फिर 2 से देंगे। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, फिर 2 से देंगे। 2 3 6, 2 4 8 और 9 तो नहीं जा रहा है, 9 को उतार देते हैं। अब 3 से देते हैं। ठीक है, 3 1 के 3, 4 उतार दिए, 3 3 9। तो अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इससे कि यहाँ पर 1 2 3 वो 2 है तो 1 2, दूसरा तीसरा 3 2 लिख दिए। उसके बाद 3 है तो 3 मल्टीप्लाई, अब ये वाला 4, अब ये वाला 3। ठीक है, अब आपस में सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 288 आ रहा है। ठीक है, तो बराबर 288। ये मेरा आंसर नहीं हुआ, अभी बाकी है। 288 हुआ। यहाँ पर समान शेष कितना बच रहा है? 24 में अगर 19 घटाए तो 5 बच रहा है, 32 में 27 घटाए तो 5 बच रहा है, 36 में 31 घटाए तो 5 बच रहा है। समान शेष बच रहा है। ठीक है, जब समान शेष बच रहा है 5, तो यहाँ पर इस 5 को 288 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में 5 जाने से 3, यानी 283 आ जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर है। 288 में 5 माइनस कर दिए तो 283 आ गया। यही प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें 12, 15, 18 तथा 27 से भाग देने पर क्रमशः 10, 13, 16 तथा 25 शेष बचे। ठीक है, तो क्या संख्या है 12? तो संख्या 12 है, 15 और 18 और 27। ठीक है, ये संख्या भाग देने पर क्रमशः 10, 13, 16 और 25 शेष बचते हैं। 10, 13, 16 और 25। ठीक है,
12 में 10 घटाएंगे, 15 में 13 घटाएंगे, 18 में 16 घटाएंगे और 27 में 25 घटाएंगे। तो इन सभी संख्या को जब हम इन संख्याओं से घटा रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है? 7 में 5 जाने से 2, 8 में 6 जाने से 2, 5 में 3 जाने से 2, यानी शेष जो बच रहा है समान शेष बच रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम 12, 15, 18 और 27 को एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 2 से देते, 2 चौक 12, 15 तो नहीं जाएगा, उतार देंगे, 2 नाम 18, 27 नहीं जाएगा, उतार देंगे। अब फिर 2 से तो एक ही संख्या जा रहा है, कम से कम 2 संख्या जाना चाहिए, तो 3 से देंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 नाम 27, फिर 3 से ही देंगे, 2 उतार दिए, 2 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। अब इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, गुनी फिर 3, फिर 3, फिर ये 2, फिर ये 5। एक को लिखने का ज़रूरत नहीं कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। फिर ये 3। तो इन सभी को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पाँचे 5 चौक 30 का 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 30 का 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 3 18 180, 180 फिर 3 से 3 0 3 8 24 का 4, 3 4 5, 540 बराबर 540, 540 आया। ये संख्या जो 540 आया, सभी को हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 540। लेकिन यह समान कितना शेष बच रहा था? 2। इसमें भी 2 समान शेष बच रहा था, 2। तो 2 को हम यहाँ माइनस कर देंगे। 540 में अगर 2 चला जाएगा तो 538 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 538 हो जाएगा। ठीक है, 538 ही वो संख्या है जो 12 से भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते ही अगला प्रश्न में क्या क्या देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 38, 45 तथा 52 को भाग देने पर शेष 2, 3 तथा 4 बचे। ठीक है, देखो यहाँ सबसे बड़ी संख्या बात हो रही है और इससे पहले क्या बात हुई थी? वह छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा प्रश्न में तो उसका एलसीएम करना है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो बड़ी से बड़ी संख्या का बात हो रही है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का जब भी बात होगा तो हम एचसीएफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एचसीएफ। तो जैसे कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 38, 45 तथा 52 को भाग देने पर शेष 2, 3 तथा 4 बचते हैं। ठीक है, 2, 3 तथा 4 बचते हैं। तो संख्या क्या है? 38, 45 और 52। तो 38 में 2 घटा दो, 45 में 3 घटा दो और 52 में 4 घटा दो। देखो 12 में 4 जाने से 8, ये हो गया 48, 5 में 3 जाने से 2, ये 42, 8 में 2 जाने से 6, ये 36। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने वाला है जो भाग देने पर 2, 3 तथा 4 बचता है। ठीक है, तो इसका एलसीएफ करेंगे। 36, 42 और 48 का एचसीएफ निकालेंगे। 36, 42 और 48 का एचसीएफ। ठीक है, तो 6 से भाग करेंगे 6 चौक 36, 6 7 42, 6 8 48 और तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 6। यही जो बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आया, जो 38 को भाग देंगे, ठीक है, तो शेष बचेगा 2। 45 को भाग देंगे तो बचेगा 3 और 52 को जब भाग देंगे तो बचेगा शेष 3। ठीक है, ये 4 बचेगा।
तो यही प्रश्न का आंसर बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें संख्या 17, 12 और 93 को विभाजित करने पर 4, 3, 15 शेष बचता है। ठीक है, तो उसी तरफ बनाएंगे। जैसे कि 17 है, 12 और 93। 17 में 4 घटाएंगे, 12 में 3 घटाएंगे और 93 में 15 घटाएंगे। 13 में 5 जाने से 8, 8 में 1 जाने से 7, 12 में 3 जाने से 9 और 17 में 4 जाने से 13। तो 13, 9 और 78 का HCF निकालेंगे। 13, 9, 78 का HCF निकालेंगे। तो 13 से भाग देंगे, 13 के 13। ठीक है, ये संख्या 29 है। ठीक है, ये 29 होगा यहाँ पर 29 में अगर 3 घटाएंगे तो बचेगा 26। ठीक है, तो ये 29 होगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 के 13, 13 दूना 26 और 13 छक्का 78। ठीक है, तो बड़ा HCF क्या आया? HCF बराबर आ जाएगा 13। तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि 4 घंटियाँ एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है। इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। वे फिर कितने मिनटों में एक साथ बजेगी? जब भी ऐसे घंटे वाला प्रश्न आए तो सबसे पहले 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम करेंगे। तो 6, 8, 10, 12 इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 चौक 12। फिर 2 से जाएगा, 3 तो नहीं जाएगा, 3 उतार दिए, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं जाएगा, 2 तिया 6। अब 3 से जाएगा, 3 1 के 3, 2 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 1 के 3। अब इन सभी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2, फिर यहाँ पर गुने 2, फिर गुने 3, फिर गुने 2, फिर गुने 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60 दूनी 120। 120 क्या आया? यहाँ पर सेकंड का बात हो रहा है, तो 120 सेकंड आया। 120 सेकंड आया तो हम इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 120 को 60 से भाग देंगे। 6 दूनी 12 यानी मिनट में आएगा, यानी 2 मिनट इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी एक साथ कब बजेगी, कितने मिनटों में एक साथ बजेगी? 2 मिनट। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? स्वागत के अवसर पर 3 रंगीन लाइटें प्रत्येक क्रमशः 10, 20 और 30 सेकंड में बदलती है। यदि सभी एक साथ रात को 8 बजे बदलती है तो पुनः वे सभी एक साथ कब बदलेंगी? इसको भी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, वो घंटी जैसा ही प्रश्न है। तो 10, 20, 30 का एलसीएम करेंगे। तो 2 से 2 5 10, 2 10 से 20, 2 15 30। अब फिर 2 से तो नहीं जाएगा, एक संख्या खाली 10 रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, कम से कम 2 संख्या जाना चाहिए। तो 3 से करते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देते हैं। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इन सभी संख्या को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। 60 ये सेकेंड में आया। ठीक है, जब हम इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 को 60 से भाग देंगे, यानी कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 मिनट आया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि रात को 8 बजे बदलती हो, तो 8 बजे बदलती हो तो 8 तो बज गया और 1 मिनट, 8 बज के 1 मिनट में पुनः एक साथ बदलेगी लाइटें। यही प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न में कहा गया है कि वह न्यूनतम जो 12, 15, 20 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, वो न्यूनतम संख्या कौन है जो 12, 15, 20 से विभाजित भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसको भी हम एलसीएम करेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 छक 12, 15 तो नहीं जाएगा। 2 10 से 20, फिर 2 से करेंगे। 2 3 6, 15 नहीं जाएगा। फिर तो 5 6 10। अब 3 से करेंगे। 3 1 के 3, 3 5 15, फिर 5। अब 5 से करेंगे। 5 1 1 1। अब इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2, फिर गुनी 2, फिर 3, फिर गुनी 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, यानी 60 आया। ठीक है, 60 आया। तो इसको इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको इस तरह नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2 दूनी 2 है, 2 गो, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 5 15। ठीक है, 15 है। तो देखो यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 5 तिया 15, ये एक जोड़ा में है। ठीक है, ये 2 एक जोड़ा में आया 4, जबकि 15 तो जोड़ा में नहीं है। तो 15 और एक 15 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 2 और 2 आया जोड़ा में। यार ये एक जोड़ा है, 3 5 15, तो और एक 15 हम यहाँ पर गुना कर देंगे। तो 15 4 60, तो 60 और 15 को गुना करेंगे तो आएगा 900। 900 ही वो संख्या है जो 12 से भाग चला जाएगा और एक पूर्ण वर्ग भी है। मतलब क्या, इसका वर्ग निकल सकता है। अगर 900 का वर्ग निकल सकता है, कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, यही बात बोला गया है कि वह संख्या जो है 12 15 से विभाज्य भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तो वह संख्या 900 है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 और एचसीएफ 9 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो इसका एक ट्रिक होता है, एक संख्या, ये फर्स्ट संख्या हुआ इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 45 है। दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है तो वैसे ही लिखेंगे, बराबर एलसीएम तो दिया है 495 लिखेंगे एलसीएम की जगह, एचसीएफ की जगह 9 लिखेंगे। ठीक है, ये 9 है, 9 लिखेंगे। अब देखो आपस में कट रहा है, 9 5 45 कट रहा है। ठीक है, 5 आया तो 5 से इसमें कटेगा, 5 9 45, 4 बचा, 5 9 45, यानी जो दूसरी संख्या जो आया कितना आएगा? 99। दूसरी संख्या आया, दूसरी संख्या बराबर कितना आया? यहाँ 5 से कटा 99। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कैसा वीडियो लगा उसे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।